राम भगत कर लक्षण एहु। मैंने जानबूझकर आपको शिव कथा सुनाई, ये जानना था कि आप राम जी की कथा सुनने की योग्यता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरामा। बूझा समझ में आता है? बूझा बोलिए। नहीं के बुझात। बूझा मतलब समझना। मैं शिव चरित्र कह करके आपके मर्म को बूझा। क्या बूझा? सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। आप समस्त विकारों से रहित श्री राम जी के पवित्र भक्त हैं। इस रहस्य को मैं जान गया। अब मैं आपको राम जी की कथा अवश्य सुनाऊंगा। कल गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को प्रयाग ले गए थे। आज याज्ञवल्क्य मुनि कथा को प्रयाग से कैलाश लेकर गए। बाबा कहते हैं, परम रम्य गिरिवर कैलासो। परम रम्य गिरिवर कैलासो। सदा जहाँ शिव उमा निवासो। सदा जहाँ शिव उमा पूछाला निज कर डाली। नागरी पूछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला। 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 याज्ञवल्क्य मुनि बोले, भरद्वाज जी, कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर, जहां पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है। कब कब वास है? कब कब वास है? सदैव मने हमेशा। देखिए, यही विश्वास ही हमारे जीवन का भजन है। मंदिर में भगवान के सिर पर सोने का मुकुट है। चोर जब उस मंदिर में जाता है तो उसको भगवान नहीं दिखाई पड़ते, उसको पत्थर दिखाई पड़ता है। यदि चोर को भगवान दिखाई पड़ जाए तो वो चोरी कर ही नहीं सकता। उसको भगवान में भी पत्थर दिखाई पड़ता है, इसलिए मुकुट चोरी करके लेके चला जाता है। लेकिन उसी मंदिर में जब भगत जाता है तो भक्त को पत्थर में भी भगवान दिखाई पड़ते हैं, इसलिए चरणों में प्रणिपात हो जाता है। हमारा यदि विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं है तो भगवान कहीं नहीं है। बिनु विश्वास भगति नहीं, अते ही बिनु द्रवहि न राम। कैलाश पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है। और आपसे कहूं, उस कैलाश के पर्वत पर एक विशाल बट वृक्ष है। बट समझते हैं? बट, बट यानी बरगद। विशाल बरगद का वृक्ष है। और गोस्वामी जी उस वृक्ष का परिचय देते हैं तो कहते हैं, नित नूतन सुंदर सब काला। वो विशाल बरगद का वृक्ष सदैव नवीन बना रहता है, नित्य नूतन।
किसी भी काल में चले जाइए, उसकी दिव्यता में कोई कमी नहीं आती है। सुंदर सब काला। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भगवान शंकर उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन किया करते हैं। आप इसको अपने घर में अनुभव में लाइएगा। स्थान निश्चित करिए घर में, कहां बैठ के भोजन करना है, कहां बैठ के व्यापार की चर्चा करनी है, कहां बैठ करके परिवार की चर्चा करनी है, कहां बैठ करके भजन करना है, और तो और किस कमरे में जाके झगड़ा करना है, यह भी निश्चित करिए। क्यों? हमारे एक एक व्यवहार से हमारे घर में वातावरण का निर्माण होता है। पहले के राजा महाराजा लड़ाई करने के लिए भी घर बनाते थे, कोप भवन। कैकेयी मैया रूठी तो कहां जाकर बैठी? कोप भवन में जाकर बैठ गई। मैं कह रहा हूं, आप करके देखिए, एक साल आपको हर स्थान के परमाणु अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। ये व्यवहार का प्रभाव है। इस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर भजन करते हैं, और बाबा के भजन का प्रभाव उस वृक्ष में दिखाई पड़ रहा है। नित नूतन सुंदर सब काल। हर काल में, हर ऋतु में नूतन बना हुआ है। एक दिन भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष के पास गए। दिव्य को देखकर दिव्य भाव उत्पन्न होता है। बाबा को मन में ऐसा भाव उठा, स्वयं दौड़ कर गए, अपने हाथ से बाघंबर लाए, बिछाएं। अब बिछाकर बाबा वहीं बैठ गए। निज कर डासी नागरिपु बैठे सहजहि शंभु कृपाला। बाबा अपने हाथ से बागंबर बिछा करके बैठे। देखिए, ये गोस्वामी जी का प्रबंधन है। श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रधान वक्ता भगवान शिव को बनाया है। 4 वक्ता हैं, पहले दिन सुनाया आपको, लेकिन चारों में प्रधान वक्ता भगवान शंकर को बनाया। क्यों? गोस्वामी जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि कौन कहेगा तो समाज पर प्रभाव पड़ेगा। आप लोग साबुन का प्रचार टीवी में देखे हैं? बोलिए, कौन है साबुन के? लक्स। अच्छा, चलिए लक्स को मान लीजिए। तो लक्स साबुन को लेकर टीवी में जो लगावत है अपनी देहिया में, क्या वास्तव में अपने जीवन में वो लक्स से नहाता होगा? बोलिए, कभी नहीं। लेकिन टीवी में तो दिखाई पड़ा था कि रोज सवेरे शाम लक्स से नहा नहा के करिया आदमी भी गोर हो गया। ऐसा क्यों? साबुन बनाने वाला कंपनी जानता है कि जब कोई बड़ा आदमी टीवी में लक्स से नहाएगा ना, तो समाज के लोग उनको देख करके अब वो भी लक्स खरीद के घर में लगाएंगे, भले वो नहाए चाहे मत नहाए। कौन कहेगा तो प्रभाव पड़ेगा, ये प्रबंधन है। आप समझ रहे हैं? इसलिए गोस्वामी जी अपने को प्रधान वक्ता नहीं बनाए, याज्ञवल्क्य मुनि को प्रधान वक्ता नहीं बनाए, न काकभूषुंडी जी को बनाए। किसको बनाए? भगवान शंकर को बनाए। शंकर जी को ही प्रधान वक्ता क्यों बनाए? इसके पीछे कारण है। रची महेश निज मानस राम। ये जो राम कथा है, इसकी रचना ही भगवान शंकर ने की है। दूसरे की रचना जब दूसरा सुनाएगा तो वो भाव नहीं जगेगा, और जब कवि अपनी कविता स्वयं सुनाएगा तो वो पूरे भाव से डूब करके सुनाएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने शंकर जी को प्रधान वक्ता बनाया। हमारा एक पद है,
शंकर ने खुद लिखी है। किसने लिखी है? जोर से बोलिए। अरे बाबा ने खुद लिखी, चार घाट इसमें वक्ता है चार ज्ञानी, शंकर ने खुद लिखी है। कहीं याज्ञवल्क्य वक्ता बैठे हैं एक किनारे, कहीं याज्ञवल्क्य वक्ता बैठे हैं एक किनारे, कहीं है गरुण जी श्रोता वक्ता भूषुंडी न्यारे, कहीं है गरुण जी श्रोता वक्ता भूषुंडी न्यारे, कहीं व्यास है महेश्वर, कहीं व्यास है महेश्वर, और श्रोता स्वयं भवानी, कहीं व्यास है महेश्वर, श्रोता स्वयं भवानी, शंकर ने खुद लिखी है, श्री राम की खुद लिखी है। राही अकथ कथा का समझो महत्व क्या है, राही अकथ कथा का समझो महत्व क्या है, श्री राम में समाहित महिमा का तत्व क्या है, श्री राम में समाहित महिमा का तत्व क्या है, राजन कथा प्रभु की, राजन कथा प्रभु की, सुनिए मेरी जुबानी, राजन कथा प्रभु की, सुनिए मेरी जुबानी, शंकर ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है, अरे बाबा ने खुद लिखी है, अरे शंकर ने खुद लिखी है। श्री राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है। भगवान शिव उस बट वृक्ष के नीचे बाघंबर बिछा करके बैठे, परम शांत होकर के बाबा बैठे हैं। गोस्वामी जी तो कहते हैं ऐसा लग रहा है कि शांत रस ने ही अवतार ले लिया हो, और पार्वती मैया ने जैसे भगवान शिव को परम शांत स्वरूप में बट वृक्ष के नीचे आसन जमा कर बैठे हुए देखा, मां प्रसन्न हो गई और दौड़ कर मैया आ गई। बाबा कहते हैं इज पार्वती भला अवसर जाने, पार्वती भला अवसर जाने, दौड़ी गए शंभु महिमा तो भवानी, गई शंभु महिमा तो भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बैठी शिवा समीप हर
जन्म कथा चितराई, पूरब जन्म कथा चितराई, पूरब जन्म कथा गोस्वामी जी कहते हैं मां पार्वती दौड़कर भगवान शिव के पास गई। बाबा ने मां को देखा, बाबा गदगद हो गए और गोस्वामी जी कहते हैं अपने बाम भाग में, बाम भाग आसन हर दीन्हा। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी शंकर जी के कहां बैठी हैं? बोलिए, बाईं ओर। कल सती जी शंकर जी के पास गई थी तो बाबा कहां बिठाए थे? सामने बिठाए थे, बाईं ओर ने बिठाए थे। खोया हुआ स्थान मां पार्वती को पुनः प्राप्त हुआ, मां गदगद हो गई। शंकर भगवान ने मां से पूछा कि आप कुछ कहना चाहती हैं? पार्वती जी ने कहा, प्रभु आज से नहीं चाह रही हूं, पिछले जन्म से कहना चाह रही हूं, लेकिन जितना सुंदर अवसर आज मिला है, इतना सुंदर अवसर कभी मिला नहीं था मुझे। बाबा ने पूछा क्या कहना है आपको? मां पार्वती ने कहा, नाथ आप विश्व के नाथ हैं, आप तीनों लोक के नाथ हैं। चलने वाले जीव जंतु जिनको चर कहते हैं, और अचर यानी न चलने वाले पेड़ पौधे। चर और अचर, नाग यानी पाताल में रहने वाले और देवता यानी देवलोक में रहने वाले, ये सब आपके चरणों की सेवा में लगे रहते हैं। प्रभु आप समर्थवान हैं, प्रभु हैं, समस्त कलाओं के धाम हैं। यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं प्रभु, तो कृपा करिए आप मेरे अज्ञान को आज समाप्त कर दीजिए। शंकर भगवान बोले पार्वती मैया से कि आपको अज्ञान है? मां बोली इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म वाला ही है, अब तक समाप्त नहीं हुआ। बाबा पूछे आपका भ्रम क्या है? अब मां का भ्रम सुनिए। आप लोग अयोध्या के निकट रहते हैं, गोंडा में। एक प्रश्न पूछे? बोलिए। नहीं? अच्छा, हाँ हाँ। भगवान को प्राप्त करने के कितने साधन हैं? नहीं मालूम? एक अनेक। इतना तो ज्ञान हमरो निखे भइल अभिले। भगवान को प्राप्त करने के 4 साधन हैं। कितने? 4। नाम, बोलते जाइए, नाम, रूप, लीला, धाम। समझ में आया? या तो भगवान के नाम में लग जाइए, उठत बैठत सूतत गावत रोवत हंसत चलत फिरत, जैसे रहिए भगवत नाम का उच्चारण करिए, नाम से भगवान मिल जाएंगे। कैसे? भवानी जी कहां बैठे हैं? भवानी जी दिखाई नहीं दे रहे हमको। कहां बैठे हैं? अच्छा, इधर बैठे हैं। हाँ हाँ, बैठ जाइए। हम 5 बार भवानी भवानी बोले तो दिखाई पड़ गए ना। जिस प्रकार आप किसी जीव का नाम बार बार लीजिए तो बार बार पुकारने से वो सामने आ जाता है, उसी प्रकार हम यदि बार बार भगवान का नाम लेंगे तो एक न एक दिन भगवान भी आ जाएंगे। नाम में लग जाइए। नाम में नहीं लग पा रहे तो रूप में लग जाइए। भगवान को देखने का स्वभाव बना लीजिए।
जब एक ही व्यक्ति को बार बार देखिएगा ना तो वो व्यक्ति आंखों में छप जाएगा, फिर जहां जाइएगा वहां उसी का दीदार होता रहेगा। ये रूप का प्रभाव है, नाम रूप। तीसरा लीला, भगवान की कथा को सुनिए, भगवान की लीला में रहिए, इस लीला में रमते रमते परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। और ये तीनों नहीं कर पा रहे हैं तो चौथे के आश्रम में आइए, धाम। कुछ न करिए, भगवान के धाम में जा करके वास कर लीजिए। कहियो न कहियो तो भेंट हो ही जाएगा हो है? लेकिन हम यहां एक बात कहें, यदि चारों में से किसी एक को पकड़ना है तो नाम को पकड़िए। किसको पकड़िए? काहे बोल रहा हूं, हम जिसका नाम लेते हैं उसका रूप अपने आप आंखों के सामने आ जाता है। नाम लीजिएगा ना तो रूप की याद आएगी, जिसके रूप की याद आती है उसके चरित्र का याद आता है। यही लीला है। तो नाम से रूप का स्मरण हुआ, रूप से चरित्र का पता चला, तो नाम रूप लीला तीनों सध गया। और जहां तीनों मिल जाएं वही भगवान का धाम कहलाता है, वो धाम है। तो नाम के आश्रय में रहिएगा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम। गाइए, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। हाँ, वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा। लेकिन अरे करे रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करे रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिए शिला पर। थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिए शिला पर। हाँ, थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिए शिला पर। थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिए। क्या हुआ? अरे हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम। अरे हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। तो भगवान को पाने के कितने साधन हैं? 4, नाम रूप लीला और धाम। पार्वती मैया को इन चारों में संशय था। मां कहती है, प्रभु, शंकर जी ने पूछा आपका संशय क्या है? मां कहती है, नाथ, प्रभु जे मुनि परमारथ बारी। जो परमार्थ पथ पे चलने वाले मुनि लोग हैं, कहीं राम कहूं ब्रह्म अनादि, वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। राम जी क्या है? बोलिए, ब्रह्म। भ्रम नहीं, ब्रह्म।
राम जी कहां हैं? ब्रह्म। अब समझिए, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता, ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता, ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, ब्रह्म अवतार नहीं लेता, वो निराकार रहता है। ये राम जी के रूप को लेकर संशय है। मां बोली यदि राम ब्रह्म है तो भगवान राम का रूप कैसे आ गया? दूसरा संशय, शेष शारदा वेद पुराण सकल करहि रघुपति गुण। शेष सरस्वती, चारों वेद, 18 पुराण, ये सब राम जी का गुणगान करते हैं, उनकी लीला का बखान करते हैं। जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी लीला कहां से हो गई? ये लीला को लेकर संशय। रूप हो गया और लीला हो गई, अब क्या बचा? नाम और धाम। मां का तीसरा संशय, मां बोली प्रभु जिस दिन से विवाह करके मैं यहां आई हूं उस दिन से मैंने आपको एक ही काम करते देखा है। क्या? हाथ में माला लेकर तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग आराती। आप दिन रात हाथ में माला लेकर आदर पूर्वक राम 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 जपते हैं। जब राम जी का अवतार ही नहीं हुआ है, ब्रह्म है, तो ब्रह्म का नाम कहां से आ गया? ये नाम को लेकर संशय। अब बचा धाम। मां ने प्रश्न किया प्रभु आप सभी लोग वेद पुराण शेष सरस्वती मुनि और आप जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये राम अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम है कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक तत्व है? मेरा प्रश्न है, यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक जन्म लेकर राजा का बेटा कैसे बन गया? और राम जी एक राजा के बेटे हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? उनकी लीला का दर्शन करके महिमा सुनकर मेरे मन में भ्रम हो गया है। प्रभु पिछले जन्म में मैं आपसे विवाद कर रही थी, लेकिन सत्य मानिएगा आज विवाद करने नहीं, आज आपकी पार्वती आपसे संवाद करने के लिए बैठी है। मैं राम जी की कथा सुनने के लिए बैठी हूं। आप मुझे सबसे पहले बताइए वो निराकार साकार कैसे हो गया? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए। मां ने क्रम से प्रश्न किया है भगवान शंकर से। राम जी का जन्म कैसे हुआ, भगवान की बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए। इसको बाबू थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो इसको बढ़ा हुआ है। मां क्रम से प्रश्न करती गई। भगवान ने रावण को कैसे मारा, किस दोष के कारण राम जी को वन जाना पड़ा, राम जी ने वन में कौन कौन सी लीलाएं की, रावण को मार करके अयोध्या आए तो अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या किया। और इतना प्रश्न पूछने के बाद मां कहती है प्रभु जो मैंने पूछा वो तो बताइएगा ही, जो पूछने में छूट गया है आप उसको भी बता दीजिएगा, कुछ छिपा के मत रखिएगा, सब बताइए हमको। मां प्रश्न पूछती गई और बाबा कहते हैं मां के प्रश्न को सुनकर हर ही राम चरित सब आए, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक
श्री रघुनाथ रूप और आवा, श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। प्रश्न उमा कै सहज सुहाए, कृष्ण उमा के सहज सुहाए, छल विहीन सुनी शिव मन भाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाए, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। गोस्वामी जी कहते हैं, मां के प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया। अभी आपसे मैंने कहा, जिसका नाम सुनाई पड़ता है उसका क्या याद आता है? चेहरा। फिर जिसका चेहरा दिखाई पड़ता है उसका क्या याद आता है? चरित्र। मां ने प्रश्न किया, शंकर जी के हृदय में राम जी का चरित्र अवतार लिया और भगवान राम का दर्शन प्राप्त हो गया। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा। और जैसे हृदय में राम जी का दर्शन मिला, भगवान शंकर परमानंद में डूब गए और ध्यान में चले गए। कहां चले गए? ध्यान में। आप में से कौन कौन ध्यान लगा लेता है? ध्यान कौन कौन लगाते हैं घर में? कितने लोग लगाते हैं? उधर एक लोग हाथ उठाए हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा, ये आप लोग भी लगा लेती हैं? बहुत सुंदर, क्या बात है। हम नहीं लगा पाए आज तक। क्यों? हमारी अभी उतनी योग्यता ही नहीं हुई है कि हम ध्यान लगा सके। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, आँखियां बंद करके बैठ जाना ये ध्यान नहीं है, इसका नाम है बगुला ध्यान। कभी अनुभव करिएगा, आंख खोल करके पूजा करिए, मन कम भागता है। आंख बंद करके भगवान के आगे बैठिए ना, तो आँखियां बंद करने के बाद मनवा और भागता है। खुला रहता है तो तनी कंट्रोल में रहता है, बंद कर लीजिए ना भवानी जी, तो मनवा और भागता है। बैठा है पैड़ी बरा में, आँखियां बंद करते पहुंच गया लुलू माल, तुरंत लखनऊ भागता है। इस बात को याद रखिएगा, जब तक भगवान हृदय में दिखाई नहीं पड़ेंगे तब तक ध्यान लगने वाला नहीं है। भगवान दिखाई पड़ जाएंगे जिस दिन से हृदय में, ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा। भगवान दिखाई पड़ते ध्यान अपने आप लग जाएगा। और ध्यान लग गया ना, फिर घड़ी रुक जाएगी। कई लोग घड़ी देख के ध्यान लगाते हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, ध्याने में मच्छरों मारते हैं। अब फिर बीच में घड़ी खोल के देखते हैं, अरे 5 मिनट बाकी, अभी और ध्यान लगा ले। ऐसे ध्यान नहीं लगता है। बाबा ध्यान में गए, 48 मिनट ध्यान में रहे। कितनी देर? 48 मिनट। एक श्रोता ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज आप कह रहे हैं कि घड़ी देखकर ध्यान नहीं लगता, तो शंकर जी 48 मिनट ध्यान में क्यों रहे? प्रश्न सही था, लेकिन हम आपसे बताएं, ध्यान के अगले, ध्यान के बाद जो सीढ़ी है ना, उस सीढ़ी का नाम है समाधि। ध्यान के बाद क्या है? समाधि।
शंकर जी एक बार समाधि में गए थे तो 87,000 बरिस बाद लौटे थे। शंकर जी ध्यान में गए, 48 मिनट बीता, बाबा सोचने लगे पार्वती मुझसे राम कथा पूछी है, कहीं मैं ध्यान से समाधि में चला गया तो फिर हो गई राम कथा, फिर पार्वती को कथवा के सुनाई। तो शंकर जी मां पार्वती को राम कथा सुनाने के लिए ध्यान से बाहर आए। यदि उस दिन शंकर जी ध्यान से बाहर आकर मां पार्वती को राम कथा न सुनाते तो आज राजन भी यहां बैठ के आपको राम कथा न सुना पाते। बाबा ध्यान से बाहर आए और आकर बाबा ने मैया से कहा, देवी कल्पना करिए आप अपने घर में सोए हैं, लाइट नहीं है, आप बिस्तर से पांव नीचे रखें और नीचे एक मोटी रस्सी पड़ी है, उसी रस्सी पर पांव चला गया, आपको क्या लगेगा? बोलिए बोलिए, क्या वो सांप है? सांप है? नहीं है ना? है क्या? रस्सी। लेकिन सांप क्यों लग रहा है? हाँ, सांप क्यों लग रहा है? व्रत है। भ्रम काहे है? क्योंकि प्रकाश नहीं है, अंधकार है। प्रकाश के अभाव में वो झूठी रस्सी ही सर्प जान पड़ती है। लेकिन आप कहिए यदि उसी समय प्रकाश आ जाए तो क्या लाइट आने के बाद भी वो सांप दिखाई देगा? नहीं, फिर क्या दिखाई देगा? रस्सी। प्रकाश नहीं है तो वो रस्सी सर्प दिखाई पड़ रहा है। अब प्रकाश आ गया तो झूठ समाप्त हो गया, सत्य दिखाई पड़ गया, ये तो रस्सी है। शंकर भगवान बोले, देवी उसी प्रकार राम जी वो प्रकाश है जिनको जाने बिना ये झूठा जगत ही सत्य दिखाई पड़ता है, लगता है कि यही सब सही है। लेकिन जिस दिन भगवान जान जाएंगे हम और आप, भगवान समझ में आ गए, भगवान को जानने के बाद ही जगत अपने आप हेरा जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। देखिए, छोड़ने का प्रयास न करिए, पकड़ने का प्रयास करिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? छोड़ने का प्रयास न करिए, पकड़ने का प्रयास। अच्छा, मान लीजिए कथा सुन के आप लोग घर वापस जा रहे हैं, रास्ते में पीतल का एक कलश दिखाई पड़ गया गिरा हुआ, उठाइएगा कि छोड़ दीजिएगा? ईमानदारी से बताइए, कोई देख नहीं रहा है। हाँ, उतरामे जी जानता नहीं कितना छोड़ दे मैं आप सब। सही सही बताइए, उठा लेंगे ना? अच्छा, पीतल का कलश उठा के चलने लगे, 200 मीटर आगे गए तो चांदी का कलश दिखाई पड़ गया। अब बताइए क्या करिएगा? तो दोनों कैसे उठा लीजिएगा? हाँ, पीतल वाला चांदी दिखाई पड़ा तो पीतल फेंकिएगा, क्या उठा लीजिएगा? चांदी का कलश। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और आगे बढ़े, आधे किलोमीटर बाद सोने का कलश दिखाई पड़ गया। अब बताइए, जे बोल रहा था कि हम नहीं उठाएंगे वो बताए, सोना का उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? जैसे सोना दिखाई पड़ेगा, चांदी का कलश फेंकिएगा और सोना उठा लीजिएगा। अब आइए प्रसंग पर। चांदी जब दिखाई पड़ा तो आपसे किसी ने नहीं कहा कि पीतल फेंकिए। चांदी दिखाई पड़ा तो पीतल अपने आप छूट गया। और आगे आप बढ़े, सोना जब दिखाई पड़ा तो किसी ने नहीं कहा चांदी फेंकिए, सोना दिखाई पड़ा तो चांदी अपने आप छूट गया। उसी प्रकार
जीवन में जब भजन का आनंद दिखाई पड़ जाएगा, कोई राम सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनामो। सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनामो। धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, तुम समान नहीं उपकारी। यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, जो प्राप्त करना चाहते हो उसको पहले देने का स्वभाव बनाइए। आप यदि चाहते हैं कि हमको जगत में, संसार में सम्मान मिले, तो सम्मान लेने से पहले सम्मान देने का स्वभाव बनाइए। क्यों? हम जो प्रदान करेंगे वही प्राप्त होगा। आप जब किसी को आदर दीजिएगा तो सामने वाला आपको आदर देगा। और एक बात, थैंक यू बोलने का स्वभाव बनाइए। क्या बोलने का? बहुत कष्ट होता है धन्यवाद बोलने में, होता है ना। घर में जिस दिन बढ़िया सब्जी बन जाए ना, तो जो बनाया है उसको बुला करके कहिए, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया आज सब्जी बना है। आपके एक बार ये धन्यवाद कहने से सामने वाले को इतनी एनर्जी मिलेगी आप सोच नहीं सकते। आज एक सब्जी बना है, कल 2 ठे बनेगा। धन्यवाद। लेकिन आदमी प्रशंसा भी नहीं कर पाता है। 10 ठे रोटी खाने के बाद कहेगा सब बढ़िया था, नमक थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था। अरे नमक ज्यादा पड़ गया तो 10 उड़ाए आप, बराबर पड़ता तो न जाने का खा लेते। धन्यवाद। शंकर जी ने मां पार्वती को धन्यवाद कहा। कहा देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज पुत्री, आपको धन्यवाद। मां ने कहा प्रभु हमको क्यों धन्यवाद? शंकर जी बोले तुम समान नहीं को उपकारी। आज मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया है भवानी जी, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा मैंने कौन सा उपकार कर दिया? बाबा बोले पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। आपने मुझसे मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को पूछा। आपको पता है राम जी की कथा क्या है? मां बोली नहीं। शंकर जी बोले देखिए मेरी जटा से निकल रही है कौन? शंकर जी की जटा से कौन निकली है? गंगा मैया। गंगा खाली नहीं, माई है माई। कौन निकली है? गंगा मैया। हिमालय में गंगा मैया कहां से निकली है? बहुत कठिन प्रश्न पूछ दिए का हम। गोमुख से। कहां से? कहां तक गई हैं? गंगा सागर। गंगा सागर तक। उत्तराखंड में गंगा जी निकली, शंकर जी की जटा से प्रकट हुई तो उत्तराखंड में बही, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में बही, उत्तर प्रदेश से बिहार में बही, बिहार के बाद थोड़ा सा झारखंड में, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद जाकर के गंगा सागर में मिल गई। आप लोग को गंगा स्नान करना हो तो कहां जाना पड़ता है? प्रयाग जाना पड़ता है ना। भले आप उत्तर प्रदेश में रहते हो लेकिन गंगा स्नान करना हो तो प्रयाग जाना पड़ता है। गोंडा में गंगा जी मिलने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश वाले कितना भी मुड़ी पटक लें,
उनको मध्य प्रदेश में गंगा जी मिलने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में, गुजरात में नहीं मिलेंगी। शंकर जी बोले, देवी मेरी जटा से जो गंगा प्रकट हुई है वो गंगा गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई, लेकिन आज मेरी जिह्वा से जो गंगा आप प्रकट कराने आई है, ये राम कथा गंगा, ये केवल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल में नहीं बहेंगी, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा समस्त लोक में बहने वाली है। जटा वाली गंगा गोंडा में नहीं बह सकती है, कौड़िया बाजार में, लेकिन जिह्वा से निकलने वाली राम कथा गंगा पिछले 3 दिनों से कौड़िया बाजार में बह रही है। ये राम कथा गंगा की महिमा है। केवल भारत नहीं, धरती के हर कोने में बहती है। सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर जी बोले, देवी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी श्री राम कथा आयोजन समिति पैड़ी बरा, कौड़िया बाजार, गोंडा में जितने इस समय कैसे ले लिया आपने प्रश्न किया ना। आप निर्गुण को और सगुण को 2 मानती हैं, निर्गुण सगुण 2 नहीं, दोनों एक हैं। शंकर जी कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा, अगुण अरूप अलख यज जोई, अगुण अरूप अलख यज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। शंकर भगवान ने मां पार्वती से कहा, देवी सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर? कोई अंतर? अरे बोलिए, नहीं है। और इससे भी अद्भुत बात आगे वाली। अच्छा आप बताइए, मुनि लोग, मुनि महात्मा और शंकर जी, इन दोनों में बुद्धिमान सबसे अधिक कौन होगा? सबसे अधिक ज्ञानी कौन होगा? शंकर जी और एक मुनि खड़े हों तो दोनों में अधिक ज्ञानी कौन होगा? जोर से बोलिए। शंकर जी ना। लेकिन शंकर जी क्या कह रहे हैं कि सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। मुनि लोग ऐसा कहते हैं, बुद्धिमान लोग कहते हैं, पुराण कहते हैं और वेद कहते हैं कि सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। ये क्या है? जीवन में हमेशा उपलब्धि सामने वाले को देने का स्वभाव बनाना चाहिए। ये बाबा का स्वभाव है। आजकल क्या है, दूसरे की बात को भी लोग अपना नाम लेके कही देते कि हम कही रहे हैं। शंकर जी बोले, मुनि लोग कहते हैं कि सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। कैसे? दर्शन करिए। पानी आप लोग देखें, पानी आप सब में सबसे ठीक से ये बच्चे सुन रहे हैं सामने वाले। पानी देखे हो? पानी, हाँ,
पानी का आकार क्या है? कोई आकार नहीं है। बहुत सुंदर बेटा। गिलास में डालिए पानी को, गिलास का आकार। कटोरी में डालिए, कटोरी का आकार। प्लेट में डालिए, प्लेट का आकार। लेकिन वही पानी 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख करके निकाला जाए तो क्या बन जाता है? बर्फ। अब बर्फ बन गया तो उसको आकार मिला कि नहीं मिला? मिला। पानी जो था वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी था। लेकिन दर्शन करिए, जब पानी था तो निराकार था, बिना आकार का, और जब बर्फ बन गया तो साकार हो गया, आकार मिल गया। शंकर जी बोले देवी उसी प्रकार भगवान भी निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं। अच्छा, बीच में एक दूसरा प्रश्न पूछता हूं, आप में से कौन है जिसको कभी भगवान से सही में मिला हो? हाथ उठाइए जो सही में भगवान से कभी मिल गया हो। कोई नहीं उठा रहा है। लेकिन हम एक बात बताएं आपको, हम बोले यहां जितने लोग बैठे हैं सबको भगवान कभी ना कभी अवश्य मिल चुके हैं। मैं 1000% दावे के साथ कह रहा हूं कि हमको आपको भगवान एक बार नहीं कई बार मिले हैं। बोले क्या बात कर रहे हैं महाराज, ऐसा भगवान मिलेंगे हम पहचानेंगे नहीं? यही तो बात है कि हम पहचान नहीं पाए। हम इसलिए नहीं पहचान पाए कि हमने एक स्वरूप बनाया है भगवान का, कि उसी रूप में आएंगे तो हम मानेंगे भगवान है। सोने का मुकुट पहने होंगे, हीरा मोती का माला पहने होंगे, पीतांबर वस्त्र पहने होंगे, धोती पहने होंगे, राज सिंहासन पर बैठे होंगे, ऐसे दिखाई देंगे तो हम मान लेंगे भगवान है। लेकिन भगवान किसी रूप में भी आ सकते हैं, और कई बार आए हैं, 1-2 बार नहीं कई बार आए हैं भगवान। इसीलिए कहा गया है सबको प्रणाम करिए, उसी बहाने जिस दिन भगवान को प्रणाम कर लीजिएगा उद्धार हो जाएगा, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। है? भगवान का अपना कोई आकार नहीं, लेकिन उस भगवान को धरती पर जब भक्त देखने की कल्पना करते हैं, और भक्त अपने दिमाग में जिस रूप की कल्पना करते हैं, भगवान जानते कि दूसरे रूप में जाऊंगा तो पहचानेगा ही नहीं। इसलिए भक्त जिस प्रकार की रूप की कल्पना करता है, भगवान वही रूप धारण करके अब भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का अवतार लेना है, यही निराकार का साकार होना है। ये भगवान प्रकट कब होते हैं? तो शंकर जी बोले भगत प्रेम बस सगुण सो। शंकर जी ये नहीं बोले कि भगवान ज्ञान से प्रकट होते हैं। शंकर जी ये नहीं बोले कि भगवान वैराग्य से प्रकट होते हैं। भगवान किससे प्रकट होते हैं? प्रेम से। किससे? प्रेम से। इसलिए प्रेम करिए। ये तो प्रेम की बात है ओ धो, ओ ये तो प्रेम की बात है ओ धो। बंदगी मेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम। आपको एक प्रसंग सुनाऊं मैं। अक्रूर जी के साथ जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए गोकुल से, तो मां यशोदा लिपट के बहुत रोई कन्हैया से। और आपको बताऊं, जब भगवान गए ना, उसके बाद लौट कर कभी गए ही नहीं घर वापस गोकुल।
मथुरा के बाद भगवान वहां से चले गए द्वारिका। कहो तो जब भगवान गोकुल से निकले तो मां यशोदा से कहे, मां जाने दे, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा और वचन देता हूं जब तक आऊंगा नहीं तब तक मैं माखन को हाथ नहीं लगाऊंगा। खाऊंगा तो तुम्हारे ही हाथ से खाऊंगा मां, नहीं तो नहीं खाऊंगा। उसके बाद कन्हैया कभी लौट के गए नहीं। समय चक्र आगे बढ़ा। भगवान कृष्ण को जन्म देने वाली मां यशोदा नहीं है। मां कौन है? जोर से बोलिए। देवकी मैया है। कहो तो भगवान कृष्ण एक बार द्वारिकाधीश जब राजा बन गए थे, द्वारिका में थे, तो वहीं मां देवकी भी थी। तो एक दिन मां को पता चला कि मेरे लल्ला को माखन बड़ा प्रिय है। सोचने लगी मैं कैसी अभागी मां हूं जो अपने बेटे को आज तक अपने हाथ से माखन नहीं खिला पाई। तो उस दिन मां देवकी अपने हाथ से माखन निकाली और भगवान कृष्ण जब भोजन करने बैठे तो 56 भोग के थाल के साथ एक कटोरी में माखन और एक कटोरी में मिश्री ला के मां ने सामने रख दिया। जब भगवान कृष्ण ने देखा माखन तो मां यशोदा को दिया हुआ वचन याद आ गया और याद से जैसे याद आया झर से भगवान के नेत्र से अश्रु निकल पड़े। तो देवकी मैया ने कहा, कृष्ण क्या तुम्हें माखन प्रिय नहीं रहा? अब भगवान बोले, मां मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन आज मैं द्वंद्व में हूं। जब मैं गोकुल से चला था तो मां से कहा था कि जब तक लौट कर नहीं आऊंगा मां इस माखन को मैं हाथ नहीं लगा पाऊंगा, और आज पहली बार आपने मेरे अपने हाथ से मेरे लिए माखन बनाया है। मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं उस मां को दिया हुआ वचन बचाऊं कि आपका प्रेम बचाऊं। मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे मां देवकी ने बात सुनी, मां ने अपने हाथ से ही माखन को दूर कर दिया, कहा मत खाओ। क्यों? मां ने कहा, कृष्ण मेरे प्रेम में स्वार्थ है और यशोदा के प्रेम में त्याग है, और त्याग के प्रेम से स्वार्थ का प्रेम सदैव पराजित हुआ है।